पहली पत्नी के मरने के बाद एक आदमी ने दूसरी शादी करी। पहली शादी से उस आदमी को एक बच्ची थी। तो जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी, उसके मन में उस बच्ची के लिए तरह तरह के नेगेटिव ख्याल थे कि ये बच्ची मुझे एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी, ये बच्ची कैसी होगी, ये बच्ची मुझसे चिढ़ेगी, ये मुझसे नफरत करेगी। तरह तरह के ख्याल उसके मन में घूमते रहते थे। फिर शादी हो गई और शादी के बाद वही हुआ जिसका डर था हम सबको। वो लड़की उस बच्ची से चिढ़ने लगी, उसको टॉर्चर करने लगी और उसको अवॉइड करने लगी। एक बच्ची जिसने अपनी माँ खोई है, जिसको अपने उस माँ का प्यार चाहिए, उसको उसके संग ऐसा होने लगा। ये उसके पिताजी ने यानी उस लड़के ने देखा। उसने उस लड़की से पूछा कि तुम इसके संग ऐसा क्यों करती हो। तो लड़की ने कहा, ये लड़की ये सोचती है मैं इसकी माँ को खा गई, मैं इसकी माँ को रिप्लेस कर दिया। ऐसे ऐसे विचार हैं इसके मन में। लड़के ने कहा तुमने इसके मुंह से सुना? लड़की ने कहा नहीं, मुझे पता है ऐसा ही होगा इसके मन में। तो लड़के ने, क्यों ना तुम एक बार इसको एक मौका दे के देखो, इससे बात करके देखो। तो लड़की ने कुछ सोचा यानी शी वॉज वेरी श्योर कि ऐसा ही होगा। फिर भी उसने कहा चलो मैं मौका दे के देखती हूँ। फिर क्या हुआ कि उस लड़की गई बच्ची के पास। तो बच्ची के हाथ में सेब थे 2 और बच्ची पकड़े उनको खाने ही जा रही थी। तभी लड़की ने पूछा, बेटा एक सेब मुझे दे दो। तो बच्ची ने झट से दोनों सेब में से एक एक बाइट ले ली। ये देखकर उस लड़की का खून खौल गया कि उसने मुझे सेब नहीं दिया और दोनों खा लिए, उसको झूठा कर दिया। और हो सकता है आप सुन रहे हैं तो आपको भी खून खौल गया हो, है ना? या आपको भी लगा हो यार क्या हो गया। कहानी खत्म नहीं हुई यार, जज नहीं करना था। फिर लड़की ने एक सेब आगे बढ़ाया, कहा माँ ये वाला ज्यादा मीठा है, आप ये खाओ। इतना बोला नहीं उसने और नफरत की चादर उसकी आंखों से नीचे उतर आई। उसको पता चल गया कि अभी तक वो जो सोच रही थी वो गलत था। वेलकम टू द वैभव राठौर शो। मेरा नाम है वैभव और आप सुन रहे हैं मुझे और इस कहानी को। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है कि हम कैसे किसी के लिए ऐसे प्रिजम्पशंस बना लेते हैं अपने दिमाग में और उनसे चिढ़ने लगते हैं बिना उनको जाने, बिना उनको समझे, सिर्फ अपने दिमाग के विचारों से। कई लोग ऐसे होते हैं, यार मेरी बात समझो, पूरी दुनिया तुम्हारी मर्डर की प्लानिंग नहीं कर रही है जो तुम सबसे चिढ़ो, सबसे सावधान रहो। बहुत से लोग दोस्त बनाने में इसीलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके पुराने एक्सपीरियंस बड़े खराब होते हैं, इसलिए वो नए दोस्त नहीं बनाते। कई लोगों से बात ही नहीं करते। अच्छा मैं अच्छा इंसान हूँ, ये तुम्हें कैसे पता नहीं चलेगा जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे। मेरे एक मित्र थे बहुत खास, उनको ये लगता था कि मैं पार्क जाता था खेलने, तो उनको ये लगता था कि मैं बहुत आवारा किस्म का हूँ और मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ, ढंग का लड़का नहीं हूँ। एंड वन डे दैट पर्सन मेट मी इन अ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जहाँ पे मैंने उनको हराया। एंड देन वी हैड अ कन्वर्सेशन एंड देन ही टोल्ड मी कि दिस वाज द रीज़न मैं आपसे बात नहीं करता था। फिर वी स्टार्टेड टॉकिंग और आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में लोगों के लिए नेगेटिव इमोशंस होते हैं और कुछ केसेस में पॉजिटिव भी होते हैं। आई वोंट से दिस, ये सब चीज़ें आपका जजमेंट इफेक्ट करती हैं। आप जब जज करते हैं, जब आप जिंदगी इवैल्यूएशन और जजमेंट पे डिपेंड करती है, आपका दिमाग इसी हिसाब से चलता है। तो अगर आप किसी के प्रति एफिनिटी रखोगे, किसी के प्रति अगर प्यार रखोगे, नफरत रखोगे, तो आप कभी सही का साथ नहीं दे पाओगे। आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं, सोचिए आप अगर एक सीईओ हैं, एक मैनेजर हैं और आपने किसी के प्रति धारणा बना ली है, तो वो इंसान जो मेहनत कर रहा है वो कभी ऊपर पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि आप उसको ऊपर आने नहीं दोगे, है कि नहीं? सिमिलरली लाइफ में भी अगर कोई इंसान अच्छा है और वो उसकी अच्छाई आप तक नहीं पहुंच पा रही है, उसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो इंसान अच्छा नहीं है। उसका मतलब ये है कि आप में कुछ ऐसी दिक्कत है, आपको वो नफरत की चादर उतारनी है। इसीलिए हमें एक आइडियोलॉजी फॉलो करनी चाहिए कि गॉड इज इन एवरीवन, भगवान सब में है। जब हम ये आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं तो हम किसी से नफरत नहीं कर पाते और इसका असर सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में पड़ता है।
कि आदमी जो भी कर रहा है उसका कोई ना कोई वजह होगी। गॉड इज इन एवरीवन। आई रिपीट, आप ये सोचो तो आप भी कभी किसी से नफरत नहीं कर पाओगे, और ये बहुत बुरी चीज होती है। आप कोई भी रिलीजियस बुक उठा लो, श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, ये किसी के प्रति कोई द्वेष हमें नहीं रखना चाहिए। तो इसी के साथ आज की बात खत्म करते हैं, और ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, और इस बात को गहन चिंतन करिए। अगर आप एक किसी टॉप पोजीशन पे हैं और आपके जजमेंट बायस्ड होने की वजह से किसी के करियर पे अगर सवाल उठता है, मतलब किसी का करियर खराब होता है या कोई बात होती है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। क्योंकि अक्सर हमें जो चीज़ें पसंद होती हैं, जो चीज़ ना पसंद होती हैं, उनको हम बहुत इफेक्ट करते हैं। दैट्स इट, साइनिंग ऑफ। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो सुन के ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है 10 लोगों को और अच्छा लगे और वो भी शेयर करें, और ये मैसेज उन तक पहुंच सके जिन तक पहुंचना है। और अगर नहीं अच्छा लगे तो डू मैसेज मी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वैभव राठौर विद डबल ई इन द लास्ट, जहाँ पे आई कैन इम्प्रूव। थैंक यू सो मच।